नमस्कार मित्रों, आद्या एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागतम। वेलकम बैक टू आद्या एकेडमी once again. Friends, today we are going to do two questions. Okay, this is your first question और इसके बाद हम करेंगे the second question. Okay, but as usual friends, there is a general question on your screen. क्या? What does NBFC stands for? Okay, मतलब NBFC का full form क्या है? Friends, I'm waiting for your answer in the comment box. Okay, and as usual, before I close this video, definitely आपके साथ मैं आंसर शेयर करूंगा। तो चलिए देखते हैं क्या बोलता है आज का क्वेश्चन क्या है ये। मिस्टर रिचर्ड हैज अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ पोस्ट ऑफिस। ओके, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे थे उनमें क्या था, somebody was opening the recurring deposit account in a bank। तो ऐसा नहीं है कि आरडी अकाउंट हम सिर्फ बैंक में ही खोल सकते हैं, वी कैन ऑल्सो स्टार्ट इन द पोस्ट ऑफिस। एनीवेज, दिस इज नथिंग मोर टू डू फॉर 3 years। ओके, मतलब रिचर्ड ने अपने अकाउंट को, आरडी अकाउंट को कितने टाइम के लिए खोला? 3 साल के लिए, फॉर 3 years एट 7.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। एंड इफ ही गेट्स 8325 rupees 8325 as interest, be careful friends, be careful, at the time of maturity to find, there are two subparts, the monthly installment and amount of maturity. But friends, before I continue this question, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ क्या, प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियोस, क्योंकि पुराने वीडियोस में क्या है कि मैंने जनरल टर्म्स जो है डिस्कस किए हैं, उसका मतलब क्या है और फॉर्मूले भी डिस्कस किए हैं। तो डेफिनेटली अगर आपको पता रहेगा तो ये कमिंग क्वेश्चंस हैं आपको बहुत ही आसान लगने वाले हैं। ओके मित्रों, तो चलिए इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। आरडी अकाउंट कितने टाइम के लिए? 3 years के लिए। अगर आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता है कि हम टाइम जो होता है ना उसको हमेशा मंथ्स में कन्वर्ट करते हैं, विच वी डिनोट बाय एन। तो नंबर ऑफ मंथ्स कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स? 3 years का मतलब क्या है? हाउ मेनी मंथ्स? ऑब्वियसली 12 into 3, यानी कि 36 मंथ्स। मतलब कि मिस्टर रिचर्ड ने अपना जो आरडी अकाउंट खोला था वो 36 मंथ्स के लिए खोला था एट 7.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। का मतलब क्या है मित्रों? मतलब दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इजंट इट? 7.5% पर एनम। ओके मित्रों, आगे देखिए, इफ ही गेट्स 8325 एज इंटरेस्ट। देखिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मेनी स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज कि ये 8325 जो है ना ये मैच्योरिटी वैल्यू है। ओके, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में क्या होता है, ये एक मैच्योरिटी वैल्यू दिया रहता है, तो मतलब स्टूडेंट्स थिंक ये भी मैच्योरिटी वैल्यू है। नहीं नहीं नहीं, बी केयरफुल अबाउट द क्वेश्चन। ठीक, यहाँ पे साफ साफ लिखा है ही गेट्स 8325 as interest, okay, at the time of maturity. So find the monthly installment and the amount of maturity। मतलब maturity value आपको फाइंड करना है और मंथली इंस्टॉलमेंट भी आपको फाइंड करना है। तो देखिए, he gets 8325 as interest। मतलब मित्रों ये क्या है? ये है आपका इंटरेस्ट। तो मैं इंटरेस्ट को आई से लिख देता हूँ क्या, रुपीज हाउ मच? 8325। ओके फ्रेंड्स, ओके नाउ क्या है? कुछ नहीं, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है? द मंथली इंस्टॉलमेंट। सो हाउ टू स्टार्ट? देखिए आप स्टार्ट ही करेंगे कैसे, लेट द मंथली इंस्टॉलमेंट बीपी, आप कुछ भी ले सकते हैं। लेट द मंथली इंस्टॉलमेंट बी हाउ मच? बी रुपीज। मैं पी लेता हूं, आप एक्स वाई जेड जो आपकी मर्जी हो आप ले सकते हैं। सो लेट द मंथली इंस्टॉलमेंट बी पी। सो अगर मंथली इंस्टॉलमेंट पी है तो सिंस क्या है मित्रों, ये देखिए हमें इंटरेस्ट दिया है तो हमें इसका यूज करना है, इजंट इट? देखने के लिए तो दिया नहीं है। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला अभी तक आप लोगों को याद हो गया होगा, क्या है मित्रों? दैट इज पी इंटू एन प्लस वन इंटू वट आर अपॉन 2 into 12 into 100। ओके फ्रेंड्स, चलिए वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कीजिए इसमें। यहाँ पर इंटरेस्ट की जगह आप क्या लिखेंगे? 8325 इज इक्वल टू हाउ मच फ्रेंड्स? पी तो हमें नहीं पता है, इजंट इट? तो आप उसको वैसे ही लिख दो, पी इंटू एन। क्या है फ्रेंड्स? एन इज 36 मंथ्स। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 36 इंटू वट, एन प्लस वन यानी कि 36 प्लस 1 यानी कि 37। ओके मित्रों, और आर कितना है मित्रों? आर इज 7.5% पर एनम, यानी कि 7.5 लिख दीजिए यहाँ पे। एंड अपॉन क्या है मित्रों? इट इज 2 into 12 into what 100। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए इससे हमें क्या मिल जाएगा? इससे हमें पी मिल जाएगा, isn't it? क्योंकि देखिए सारे वैल्यूज आपको पता है, ठीक है ना? क्या नहीं पता है? सिर्फ पी। तो बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, तो क्या होगा फ्रेंड्स? 8325 इज इक्वल टू व्हाट? इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए ये क्या है? 12 1 जा 12, isn't it? ये 12 1 जा, एंड वी नो दैट 12 into 3 क्या होता है? 36 होता है, isn't it? देखिए मुझे नहीं लगता कि कुछ कैंसिल होने वाला है, तो एक काम करते हैं, ये 7.5 है, इसको मैं क्या करता हूँ, डेसिमल को हटा देता हूँ। तो कैसे हटेंगे? इसको मैं अपॉन 10 कर देता हूँ, isn't it? ये तो सबको पता होगा अभी तक। नाउ प्लीज बी केयरफुल, अब ये 75 है, डेसिमल हट गया, देयर इज नो मोर डेसिमल। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, इसको 25 से डिवाइड करता हूँ, तो 25 into 3 क्या हो गया फ्रेंड्स? 75। और 100 को आप करोगे तो क्या हो जाएगा? 4। 25 into 4 इज 100, isn't it? बट डू यू थिंक अभी कुछ और इसमें सिंप्लीफाई हो सकता है? आई डोंट थिंक, क्योंकि देखिए 3 37 3 और नीचे क्या है? 2 4 एंड 10। सो आई डोंट थिंक इट कैन बी कैंसिल एनीथिंग।
तो अभी देखिए क्या कर सकते हैं, P इंटू ये क्या होगा मित्रों, 3 इंटू 3 हो गया 9, तो आप इसको 9 लिख दीजिए। ओके, और इंटू क्या होगा 37, राइट, ऊपर क्या बचा 37, एंड अपॉन व्हाट फ्रेंड्स 2 इंटू 4 इंटू 10, यानी कि मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 4 क्या होता है 8, इन 8 इंटू 10 इज 80, मैं डायरेक्ट यहाँ पे 80 लिख दिया। ओके मित्रों, अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और सिंप्लीफाई कीजिए। ये देखिए ये आप इसको अपॉन 1 एज्यूम कर सकते हैं। तो व्हाट आपको पता ही है, दिस एंटायर न्यूमरेटर इनटू दिस डिनोमिनेटर, तो p इंटू 9 क्या हो गया 9p इंटू 37, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 9p इंटू 37, राइट, एंड दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, दिस थिंग इंटू दिस थिंग, यानी कि 8325 इंटू 80। सो सिंपल इजंट इट। अब क्या करना है मित्रों, हमें p फाइंड करना है। p विल बी हाउ मच फ्रेंड्स, तो इट विल बी 8325 इंटू व्हाट इंटू 80, एंड दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय व्हाट 9, यहाँ पे 9 इंटू है ना, तो इंटू जब इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आप 9 कर दो, एंड ऑल्सो दिस इज ऑल्सो 37 मल्टीप्लीकेशन, तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 37, यानी कि डिवाइड हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए अब क्यों नहीं 8325 को 37 से डिवाइड किया जाए, तो चलिए मैं साइड में थोड़ा रफ वर्क कर देता हूँ। क्या 8325, इसको मैं क्या करता हूँ 8325, इसको मैं डिवाइड करता हूँ किससे 37 से, लेट्स सी क्या होता है। तो देखिए 37 इंटू 3 अगर आप करोगे तो ऑब्वियसली मोर देन 90 हो जाएगा, तो यहाँ पर आप 2 करो, तो 37 इंटू 2 क्या होगा फ्रेंड्स, 7 इंटू 2 इज 14, कैरिड 1, एंड 3 2 6 7 7, यानी कि 74 हो जाएगा। नाउ माइनस करो, 13 माइनस 4 क्या होता है फ्रेंड्स 9, और ये तो पता ही है 7 बचा, तो 7 माइनस 1 0। अभी इधर क्या होगा मित्रों, 2 विल गेट डाउन इजंट इट। नाउ व्हाट डू यू थिंक, अभी भी ये 3 से जाएगा नहीं, क्योंकि 37 इंटू 3 जो है ना वो 92 से ज़्यादा हो जाएगा, तो अभी भी आप इसको 2 से ही करो, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, वापस से यहाँ पर आप 74 लिख सकते हो इजंट इट। अब वापस सब्ट्रैक्ट करो, 12 माइनस 4 क्या होता है फ्रेंड्स 8 होता है, यहाँ पर क्या बचा 8, 8 माइनस 1 क्या होता है 1 होता है, राइट। अब देखिए अभी भी क्या बचा 5 इज रिमेनिंग, तो यहाँ पर आप 5 कर दो, तो साफ साफ दिख रहा है कि ये 37 इंटू 5 अगर मैं कर दूँ, क्योंकि देखिए इंटू 5 जब करेंगे तो 7 इंटू 5 35, यूनिट स्पेस पे 5 है, तो चलिए एक चांस लेते हैं 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 इंटू 7 क्या हो गया मित्रों, वो हो गया 35, कैरिड 3, एंड देन 5 3 जा 15, एंड 3 क्या होता है मित्रों, वो होता है 18। तो देखिए सब कुछ क्या बच गया, जीरो, सब कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यानी कि जो मैंने 8325 को 37 से डिवाइड किया, तो 37 वन जा एंड व्हाट 225, 225। ओके मित्रों, थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए 225 इंटू व्हाट इंटू 80 अपॉन क्या है फ्रेंड्स, अपॉन 9, सिर्फ 9 बचा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। अब डोंट यू थिंक ये 225 9 से जाएगा, ऑब्वियसली जाएगा। देखिए 9 2 जा 18, रिमाइंडर कितना बचा 4, यहाँ हो गया 45, सो 9 इंटू 5 इज हाउ मच फ्रेंड्स 45। P is how much friends? P is what? It is 25 into 80, तो पहले आप 25 को 8 से मल्टीप्लाई करो, तो 25 इंटू 4 क्या होता है 100, 8 क्या हो जाएगा 200, तो पहले मैं 25 इंटू 8 कर देता हूँ, कितना वो हो जाएगा 200, और एक जीरो है इधर, तो यहाँ पर आप जीरो ऐड कर दो, यानी फ्रेंड्स P is how much? रुपीज 2000। अब चाहो तो अब लास्ट में स्टेटमेंट दे दूँ, देयरफॉर हिज मंथली इंस्टॉलमेंट, हिज मंथली इंस्टॉलमेंट वाज हाउ मच, वाज रुपीज कितना 2000। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इससे हमारा क्या है, फर्स्ट पार्ट जो है ना वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। फर्स्ट सब पार्ट इज ओवर, यहाँ पर आप लिख दो फर्स्ट। ओके मित्रों, नाउ व्हाट इज द सेकंड पार्ट, सी फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, फाइंड हिज मंथली इंस्टॉलमेंट, नाउ वी आर गोइंग फॉर द सेकंड वन, फाइंड हिज अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी। व्हाट डज इट मीन मित्रों, इट मींस वी हैव टू फाइंड द मैच्योरिटी वैल्यू। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, सेकंड सब पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, क्या फाइंड करना है फ्रेंड्स, मैच्योरिटी वैल्यू। अब आप सबको अभी तक पता हो गया होगा मेरे वीडियोस देखने के बाद कि मैच्योरिटी वैल्यू का मतलब क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है या उसका एक्सप्रेशन क्या है। इसलिए बोल रहा हूँ प्लीज वॉच प्रीवियस वीडियोस, ताकि अब ये सारी चीज आपको क्लियर हो जाए। तो मैच्योरिटी वैल्यू इज व्हाट, इट इज एन इंटू पी प्लस आई, इजंट इट। एन क्या है, नंबर ऑफ मंथ्स, पी क्या है, मंथली इंस्टॉलमेंट, और आई क्या है, इंटरेस्ट। तो डोंट यू थिंक हमें सब कुछ पता है, ऑब्वियसली पता है। मैच्योरिटी वैल्यू इज हाउ मच, आई थिंक एन वाज हाउ मच मित्रों, इट वाज 36, राइट। ये देखिए n was 36, see n was 36, okay, so in place of n I will write 36, isn't it। तो यहाँ पर n की जगह मैं लिख देता हूँ 36, एंड इनटू व्हाट, इनटू p, p अभी हमने निकाला कितना 2000, तो यहाँ पे आप लिख दो इनटू 2000। ओके मित्रों, एंड प्लस इंटरेस्ट तो हमें दिया हुआ था ना, व्हाट वाज इंटरेस्ट गिवन टू अस, सी इंटरेस्ट वाज 8325, तो इन प्लेस ऑफ इंटरेस्ट यू राइट
8325, 8325। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दो तो मैच्योरिटी वैल्यू हाउ मच, देखिए 36 into 2000 है ना, तो पहले 36 into 2 कर दीजिए, वो कितना होता है मित्रों, वो होता है 72, और 3 zeros को यहाँ पे ऐड कर दीजिए। ओके, एंड प्लस हाउ मच फ्रेंड्स, इट इज 8325। अब बस इसको ऐड कर दो, एम बी इज हाउ मच फ्रेंड्स, 5 + 0 क्या होता है, 5, इजंट इट। देन 2 + 0 क्या होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ओके, एंड देन 3 + 0 क्या होगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, इजंट इट। एंड 8 + 2 क्या होगा, 10, तो 10 का 0 कैरीड 1, एंड 7 + 1 क्या हो गया फ्रेंड्स, इट इज 8। आर यू गेटिंग, और पहले रुपीज का साइन दे दो, तो मैच्योरिटी वैल्यू कितना मिला मित्रों, इट इज 80,325 रुपीज। ओके, तो आप चाहो तो लास्ट में एक स्टेटमेंट दे दीजिए क्या, देयरफॉर हिज मैच्योरिटी वैल्यू is maturity value was how much, value was rupees कितना, 80,000, ये कॉमा है, इसको 9 में समझना, 80,325, 80,000, ठीक है, 325 रुपीज। ओके मित्रों, तो चलिए देखते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन। सो दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन विच इज गोइंग टू बी इजियर देन द फर्स्ट वन। इसका मतलब ये नहीं कि फर्स्ट वन बहुत डिफिकल्ट था। लेट्स सी, गोपाल हैज ए क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना मित्रों, क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट हो या फिर आरडी अकाउंट हो, मतलब रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, दोनों का मतलब सेम होता है। ये सब मैंने स्टार्टिंग के वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करके रखा है, इसलिए बोल रहा हूँ प्लीज वॉच प्रीवियस वीडियोस। सो गोपाल हैज ए क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट एंड डिपॉजिट्स रुपीज 900 पर मंथ, यानी मित्रों ये क्या है, ये है हमारा मंथली इंस्टॉलमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years, यानी कि 4 साल के लिए उसने अकाउंट को स्टार्ट किया। देखिए नाउ क्या है, इफ ही गेट्स रुपीज 52,020 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, मतलब क्या है मित्रों, ये है मैच्योरिटी वैल्यू। अब इसको इंटरेस्ट में समझना, क्योंकि साफ साफ लिखा है इफ गेट्स रुपीज 52,020 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, मतलब यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया गया इंटरेस्ट है, सो वी हैव टू ट्रीट इज लाइक अ मैच्योरिटी वैल्यू। सो क्वेश्चन इज फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो डोंट थिंक सो इजी। सो आप कैसे स्टार्ट करेंगे, लेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी हाउ मच, आप आर परसेंट ले लो, आर परसेंट पर एनम। ओके फ्रेंड्स, अब और क्या क्या चीज में दिया है, देखिए रुपीज 900 पर मंथ, ये क्या है, ही डिपॉजिट रुपीज 900 पर मंथ, मतलब मित्रों क्या है ये है मंथली इंस्टॉलमेंट, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। सो पी इज हाउ मच फ्रेंड्स, रुपीज 900। ओके फ्रेंड्स, फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years, हमेशा बोल रहा हूँ टाइम को क्या करना है, नंबर ऑफ मंथ्स में कन्वर्ट करना है। तो एन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 4 years का मतलब क्या है, 12 into 4, बिकॉज 1 year में 12 months है, तो 12 into 4 क्या होगा मित्रों, 48 months, मतलब he is depositing for how much time, 48 months. And this is what maturity value just now we discussed. So maturity value is also given to us how much, rupees 52020। Okay friends, so find the rate of interest, मतलब मित्रों हमें क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। डोंट थिंक सो इजी, देखिए हमें क्या दिया, मैच्योरिटी वैल्यू दिया है, isn't it? हमें उसका यूज करना है, isn't it? तो मैच्योरिटी वैल्यू क्या होता है फ्रेंड्स, मैच्योरिटी वैल्यू इज हाउ मच, एन इंटू पी प्लस आई, isn't it? अब देखिए हमें एन तो पता है, ठीक है, एन भी पता है और पी भी पता है। ओके, हमें क्या नहीं पता है, आई नहीं पता है, तो व्हाई नॉट टू फाइंड आई फर्स्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका यूज हम बाद में करेंगे, पहले इंटरेस्ट फाइंड करते हैं क्या होता है। देखिए आई क्या होता है मित्रों, अभी तक फॉर्मूला याद होगा क्या, पी इंटू एन इंटू n+1, ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, n+1 मतलब ये मल्टीप्लिकेशन साइन देने की जरूरत नहीं, बिकॉज ऑलरेडी हम ब्रैकेट डाल रहे हैं। चलो मैंने डाल दिया तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। p इंटू n+1 इंटू वट, r अपॉन वॉट, 2 into 12 into 100, isn't it? तो बस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कीजिए, मुझे आई मिलेगा। p कितना है फ्रेंड्स, p इज 900 पर मंथ, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 900, isn't it? तो इन प्लेस ऑफ p हम राइटिंग 900, इन प्लेस ऑफ n क्या लिखेंगे हम, 48, तो यहाँ आप लिख दो 48 इंटू, ये क्या है n+1, यानी कि 48 + 1 यानी क्या होगा फ्रेंड्स, ये होगा 49, एंड इंटू वॉट, r दिया है क्या, r ही तो फाइन करना है, तो आप उसको r को बस r ही लिख दीजिए, एंड डिवाइडेड बाय व्हाट फ्रेंड्स, 2 into 12 into 100, isn't it so easy? अब देखिए ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो गया। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए 12 का टेबल अगर आपको आता है, तो 12 1 जा 12 एंड 12 4 जा 48, isn't it? क्या बचा मित्रों, यहाँ पर बचा 2 1 जा, एंड दिस इज 2 2 जा 4। अब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, 1 है। तो मित्रों वी आर गेटिंग इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ आर, कैसे देखिए, सो आई इज इक्वल टू आर फ्रेंड्स, 9 into 2 क्या होता है मित्रों, 18। ओके, पहले आप 18 को लिख दीजिए, इंटू व्हाट बचा क्या इधर, 49,
तो यहाँ पर आप 49 लिख दीजिए और क्या है इनटू आर है, इजंट इट? नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज द एक्सप्रेशन क्या, मैच्योरिटी वैल्यूज एन इंटू पी प्लस आई। चलो पहले एक बार मैं एक्सप्रेशन फिर से लिख देता हूँ, देखिए एम वी क्या होता है मित्रों, वो होता है एन इंटू पी प्लस आई, इजंट इट? यही होता है ना। एम वी दिया है ना, तो एम वी को आप लिख दो, कितना दिया है 52020। ओके मित्रों, यहाँ पे लिख दो 52020 इन प्लेस ऑफ एम वी व्हाट आई एम राइटिंग 520, मतलब बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, टेंशन मत लेना। 52020 इज इक्वल टू एन कितना था फ्रेंड्स, आई थिंक इट वाज 48 मंथ्स, इजंट इट? एन वाज हाउ मच 48 मंथ्स एंड पी वाज हाउ मच 900। तो आप 48 इंटू 900 कर दीजिए। एन इज हाउ मच 48, ओके, और पी इज हाउ मच 900। ओके फ्रेंड्स, एंड प्लस इंटरेस्ट कितना है मित्रों, देखिए प्लस आई है ना, तो आई क्या मिला हमें 18 इंटू 49 इंटू आर। तो मैं उसको वैसे ही लिखता हूँ क्या 18 इंटू 49 इंटू आर। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए अब ये इक्वेशन है, इजंट इट? अब इसमें बचा क्या, आई मीन फाइन क्या करना है, तो आर फाइन करना है। सो इजी, तो देखिए आप इसको वैसे ही लिखो 52020 इज इक्वल टू, क्यों नहीं पहले हम 48 को 9 से मल्टीप्लाई करें, तो 9 इंटू 8 क्या होता है मित्रों, 9 8 जा 72, तो यहाँ 2 लिख दीजिए, 7 कैरेट। नाउ 9 4 जा 36 और प्लस 7 कितना हो जाएगा, 36 प्लस 7 कितना होगा मित्रों, हो जाएगा 43। और यहाँ पे 2 जीरो बचा है, तो यहाँ पे 2 जीरो लिख दो। एंड प्लस व्हाट, अगेन देखिए मैं अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सब कैंसिल होने वाला है। 18 इंटू 49 इंटू आर को मैं वैसे ही छोड़ दिया। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ये 52020 और ये 43,200 को राइट से लेफ्ट मिला रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 52020 माइनस व्हाट 43200 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट मित्रों, इधर क्या बचा 18 इंटू 49 इंटू आर। ओके, बस कीप ऑन सिंप्लीफाइंग, देखो आपको आंसर कितना आसानी से मिलेगा। ये देखिए अब क्या करो, इसको 43,200 को सब्ट्रैक्ट कर दो, जीरो माइनस जीरो क्या होता है फ्रेंड, जीरो होता है। टू माइनस जीरो क्या होता है मित्रों, टू होता है। अब ये देखिए ये हंड्रेड्स प्लेस पे क्या है जीरो, ठीक है, और यहाँ क्या है टू, तो इधर से कैरी करना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा 10। सो 10 माइनस टू क्या होता है मित्रों, वो होता है 8। अब देखिए यहाँ क्या बचा 1, ओके, और तो 1 माइनस थ्री तो होगा नहीं, तो इधर से कैरी करो तो कितना बनेगा 11। तो 11 माइनस थ्री क्या होगा मित्रों, वो बनेगा 8। अब देखिए हमने इधर से 1 कैरी किया, 4 बन गया, 4 माइनस 4 क्या होगा 0, यानी कि 8820 इज इक्वल टू व्हाट 18 into 49 into r. Now, what is the value of r, friends? Don't you think r will be 8820 and divided by what? 18 into 49. आर विल करेंगे फ्रेंड्स। अब करना क्या है, इसको बस सिंप्लीफाई करते जाओ। तो एक काम करते हैं, राइट में मैं थोड़ा रफ वर्क कर लेता हूँ। मैं पहले क्या कर रहा हूँ पता है, 8820 इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ किसे, 18 से करूँ या 49 से करूँ डायरेक्ट। एक काम करते हैं ना, अगर मुझे इस क्या फील हो रहा है, देखिए ये 8 इंटू 9 क्या होता है फ्रेंड्स 72, और यहाँ पर क्या है 2 है। तो एक काम करते हैं, क्या करता हूँ पहले 49 इंटू 18 करता हूँ, देखता हूँ क्या आता है। तो देखिए 9 8 जा 72, कैरी करो 7, 8 4 जा 32 एंड 7 क्या होता है फ्रेंड्स 39 होता है, isn't it? ये क्या होगा 9 1 जा 9 हो गया, और ये क्या हो गया 4 1 जा 4 हो गया। ये देखिए 2 9 प्लस 9 18 कैरीड 1, ये देखिए खत्म हो गया। तो मतलब होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप 8820 को 49 से भी डिवाइड करोगे, ऐसी बात नहीं है। फिर जो मिलेगा उसको वापस 18 से डिवाइड करना होगा। तो देखिए 8820 हो गया, राइट? ये क्या हो गया 8820 एंड डिवाइडेड बाय व्हाट? अभी हमने किया 18 into 49, वो होता है 882। ये हो गया 882। अब तो कोई भी डिवाइड कर सकता है भाई, बच्चा भी कर सकता है। 882 वन जा, और ये क्या हो गया 10। सो फ्रेंड्स, इससे हमें आर क्या मिला मित्रों, ये देखिए, देयरफॉर आर इज हाउ मच 10% per annum. So this is the rate of interest that he got. Is okay. So last में आप लिख सकते हो therefore the rate of interest, therefore the rate of interest was is, पता नहीं जो भी है लिख दो, कोई टेंशन नहीं है, was how much 10% per annum. Okay मित्रों, तो देखिए what was the part, what was the question, see question was find the rate of interest. So मिस्टर गोपाल जो है ना, उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला, वो मिला 10% पर एनम। ओके मित्रों, तो अब आप बताओ कि आपको ये क्वेश्चन दोनों जो मैंने आज डिस्कस किया समझ में आया कि नहीं, तो आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं? लाइक कीजिए वीडियो को, ठीक है, और समझ में आ गया तो ऑब्वियसली लाइक करेंगे ही। और अगर समझ में आ गया तो अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए। ओके, सो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स
एंड बिफोर आई क्लोज दिस वीडियो, याद होगा आपको स्टार्टिंग में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था क्या, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनबीएफसी? तो फ्रेंड्स क्या होता है? इट इज नथिंग बट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। एनबीएफसी का फुल फॉर्म क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो ये होता क्या है? व्हाट इज दिस? सो देखिए, नॉन बैंकिंग साफ साफ स्टार्ट ही कर रहा है, नॉन बैंकिंग बट फाइनेंशियल कंपनी। मतलब क्या है कि दे आर अ काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशंस व्हिच प्रोवाइड फाइनेंस टू द कंपनीज और टू इंडिविजुअल, ठीक है ना? जैसे आपने नाम सुना बजाज फाइनेंस एंड ऑल, ये सब क्या है? दे ऑल आर एनबीएफसीज, ठीक है ना? सो दे आर अ काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस व्हिच कैन प्रोवाइड लोन या फिर इन्वेस्टमेंट आल्सो, ओके। बट प्लीज रिमेंबर, दे डोंट हैव बैंकिंग लाइसेंस, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि वो प्योर बैंक नहीं है। दे आर सिंपली व्हाट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि आपको लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, बट दे आर नॉट बैंक, मतलब उनके पास बैंकिंग का लाइसेंस नहीं होता है। ओके मित्रों, तो आई होप आपको ये जनरल क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।